हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं प्रोसेस मैक्रो के अंदर। जब हम मॉडरेटर एनालिसिस करते हैं तो उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास एक चार्ट होता है, जॉनसन न्यूमैन चार्ट। इस चार्ट को बनाने के लिए हमें प्रोसेस से कोड जनरेट करना है, थोड़ा सा जाके एक्सेल में काम करना पड़ेगा और फिर वापस से एसपीएसएस में आके उसे प्लॉट करना है। जिसके स्टेप्स हम देख लेते हैं। मैं सिंपल मॉडरेशन पे काम कर रहा हूँ। ये फाइल पुरानी इसी प्लेलिस्ट में यूज़ की गई है। सेल्स डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, और मैं मानता हूँ इट इज़ मॉडरेटेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। तो नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा होंगे तो शायद सेल्स ज़्यादा होगी, कम होंगे तो सेल्स कम होगी डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है सेल्स, इंडिपेंडेंट एबिलिटी और मॉडरेटेड बाय आवर्स। सो लेट्स गो टू रिग्रेशन में 4 मैं रिसेट कर लेता हूँ। तो सेल्स है y डिपेंडेंट वेरिएबल, एबिलिटी है x और आवर्स को मैंने डाला w में। मॉडल एक रहेगा सिंपल। आउटपुट के अंदर यहाँ पर है हमारे पास जनरेट कोड फॉर विजुअलाइजेशन, और इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेस कर लेते हैं। ये 4 में लंबा हो जाता है। यहाँ नीचे वैसे वो भी दिया है जॉनसन न्यूमैन आउटपुट। हम कोड पे ही काम करके चलते हैं। इसका जो आउटपुट आएगा उसमें बाकी चीज़ों के साथ हमारे पास कोड्स भी आएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं आउटपुट इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है क्या। पी वैल्यू 0.81 नहीं है सिग्निफिकेंट, कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ये कोड है हमारा, और इसको डबल क्लिक करके ये सारा डाटा हमें लेके चलना है एक्सेल में। एक्चुअली काम तो हमें एसपीएसएस में ही करना है, पर एक्सेल में मुझे सिर्फ एक चीज़ यूज करनी है, टेक्स्ट टू कॉलम, क्योंकि ये सारा अलग अलग इसमें आ रहा है। तो इनको मुझे 3 कॉलम में बनाना है, और मैं हेडिंग भी ले लेता हूँ एबिलिटी सेल्स। सो ये एबिलिटी सेल्स, इसका कर लेते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। तो सिलेक्ट डाटा, डाटा के अंदर है टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिनिश। ये डाटा है जो मुझे लेके चलना है एसपीएसएस फाइल के अंदर। तो एक नई एसपीएसएस फाइल खोल लेते हैं, कंट्रोल N, और ये हो गया फाइल। इनके नाम भी देख लेते हैं क्वेरी एक्सेल से। एसपीएसएस में नाम हमें ट्रांसपोज में चाहिएंगे, तो मैंने ट्रांसपोज किया, राइट क्लिक, ये ट्रांसपोज के लिए है, रो टू कॉलम। इसको कॉपी किया और एसपीएसएस के अंदर इसके पेस्ट कर लेते हैं वेरिएबल्स में। ठीक है, ये मेरा डाटा आ गया। बेसिकली है तो एसपीएसएस के ही आउटपुट से, एक्सेल में सिर्फ इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि अलग अलग सेल्स में नहीं है। ठीक है, ये हम आगे। नेक्स्ट, गो टू द ग्राफ, लिगेसी लाइन। लाइन के अंदर मल्टीपल लाइंस में जाना है हमें, क्योंकि एक से ज़्यादा लाइन हमें शो करनी है। मल्टीपल लाइंस, डिफाइन। कैटेगरी एक्सिस पे जाता है एक्स एक्सिस, दैट इज एबिलिटी। वाई पे हमारा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स। यहाँ पे ये मीन कर रहा है, कोई बात नहीं। और अलग अलग लाइन नंबर ऑफ आवर्स के लिए बनाएं। अब यहाँ हमें पता है कोई नहीं आया था इंटरेक्शन इफेक्ट, तो आपकी लाइंस पैरेलल आएंगी तीनों। जब तीनों पैरेलल लाइन है इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। जब ये कोई भी लाइन आपस में क्रॉस करें इसका मतलब होता है कि आपका इंटरेक्शन इफेक्ट है। 12 जो मीन है, मीन के ऊपर ये 12 है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पे जब हम काम करते हैं ऐसे आता है। तो हम यहाँ तो कुछ आया नहीं, तो एक और करके देख लेते हैं। सो इसमें तो कोई रिलेशन आया नहीं है, तो माइट भी ये आपका कितना आपका कॉन्फिडेंस है शायद उससे हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। प्रोसेस, मैं आवर्स की जगह कॉन्फिडेंट को लेके चलता हूँ। कॉन्फिडेंस से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? मॉडरेशन है। सो लेट्स गो टू आउटपुट। अभी आएगा आउटपुट में। तो पहले हम एक बार देख लेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। सिग्निफिकेंट नहीं है 0.41। चलिए छोड़िए इसे भी, कुछ और देख लेते हैं। किसी और में अगर सिग्निफिकेंट हो। आवर्स हमने चेक कर लिया। अट्रैक्टिवनेस देख लें, अट्रैक्टिवनेस का फ़र्क पड़ता है। अट्रैक्टिव पर्सन है, ज़्यादा सेल्स हो सकती है या कम सेल्स हो। मतलब मैं यहाँ पे सिंपल एक डाटा माइनिंग टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो चेक करके करना है। पी वैल्यू इस पे भी नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो कोई है मेरे पास, तो मैं एजुकेशन का देख लेता हूँ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या एजुकेशन का। सारे मेरे कैटेगोरिकल मीट्रिक मॉडरेटर है, कैटेगोरिकल कोई नहीं है यहाँ पे। क्या एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है? लेट्स सी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ जिसकी एजुकेशन ज़्यादा है और एबिलिटी भी है तो माइट भी वो सेल्स क्लोज कर पाए। हाँ, यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है, इसको हम चेक कर सकते हैं। इसका इफेक्ट हमें मिलना चाहिए। कॉपी, एक्सेल में जाके दोबारा से पेस्ट। फर्स्ट को थोड़ा सा आपको आगे करना पड़ेगा।
और डाटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, फिनिश। ये डाटा मुझे लेके चलना है। ऊपर का एक चेंज आएगा, आवर्स की जगह मुझे लिखना है SPSS की फाइल में डाटा, और एबिलिटी है आवर्स की जगह मुझे लिखना है यहाँ पर एजुकेशन। सो ये एजुकेशन हो गया। फिर से चलते हैं ग्राफ, लेगेसी, लाइन, मल्टीपल लाइंस में हमारे पास एजुकेशन अपने आप अपडेट हो गया है, मीन यहाँ गया, एबिलिटी यहाँ गया, ओके। तो अगर इनका इफेक्ट आएगा, इंटरेक्शन इफेक्ट है, तो लाइंस को क्रॉस करना चाहिए आपस में, ऐसे। ये लाइंस देखिए क्रॉस हो रही है ना, तो इसका मतलब है आपका इफेक्ट है। तो मीन के ऊपर 4 है। इसका कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे कि जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती गई, आपका ग्राफ ऐसा होता गया। यहाँ पे देखिए, हाई एजुकेशन के लिए जितनी एबिलिटी बढ़ती है, सेल्स एक्चुअली कम है यहाँ पे, और जितनी कम एजुकेशन वाली है, ब्लू लाइन देखिए, जितनी कम एजुकेशन है फॉर द सेम एबिलिटी, उसकी ज़्यादा हो गई है। अब ये एक बड़ा कमाल का आउटपुट निकल रहा है कि जितनी एजुकेशन ज़्यादा है वो रिटार्डेशन फैक्टर है, सेल्स कम हो रहा है। कम एजुकेटेड शायद इनोवेट करते हैं, उनका ज़्यादा है। तो इसके यहाँ देख लें हम, पी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, सिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट के साथ देखिए ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है जैसे जैसे आपका मॉडरेटर बढ़ता गया, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कम होता गया। दैट इज द शोन इन द ग्राफ। इसका रीजन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। सो दैट वाज दिस चार्ट इन SPSS। थैंक यू।